इतपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। करुणा के सागर, बुद्धि के निदान, सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व ज्ञानियों के ज्ञान प्रज्ञा शूर्य नारी उद्धारक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। धीरज की धाम, त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई और शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले को भी मैं नमन करता हूँ। मैं बोधाचार्य सूरज राही बौद्ध हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं को मैं पुनः दोनों कर जोड़ जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। धम्म बंधुओं, जैसा कि लगातार आप भगवान बुद्ध की जीवन गाथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसको श्रवण करते करते आज 13वां भाग शुरू हो रहा है। धम्म बंधुओं, 13वें भाग तक आपने सुना सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, उसके बाद में घनघोर कठोर तपस्या की। उस कठोर तपस्या में अपने शरीर को जर्जर कर दिया, तपाया सुखाया, भूखे पेट रहे, खाना पीना सब छोड़ दिया। 5 वर्ष 7 महीने 12 दिन की घनघोर कठोर तपस्या में धम्म बंधुओं सिद्धार्थ मुनि ने अपने शरीर को कष्ट दिया और आंखें गड्ढे में चली गईं, कान कम सुनने लगे, पेट पिचक गया, चित्त ठीक तरह से टिकता नहीं था। तभी 3 सखियां बीड़ा बजाते गुजरी। वहाँ तक का प्रसंग आपने सुना कि एक सखी ने कहा बीणे का तार इतना ढीला मत कर देना कि कुछ सुर ना निकले। दूसरी ने कहा कि बीणे का तार इतना टाइट मत कस देना, तेज मत कस देना कि सुर या टूट जाए, सुर बेसुरा हो जाए। तो उसने कहा मैं तो मध्यम में बजा रही हूँ। यही बात सिद्धार्थ मुनि के कानों में गई तो सिद्धार्थ गौतम की ये बात समझ में आ गई धम्म प्रेमियों कि जीवन को सुरक्षित रखना ये मूलभूत पहला कर्तव्य है। अगर जीवन नहीं होगा तो जिस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं आया हूं उस ज्ञान को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन धम्मबंधु, वक्त की बात मैं आपको बताऊं, जिस वृक्ष के नीचे बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम बैठे हुए थे, उसी वृक्ष से साल भर पूर्व यानी 1 साल पहले ग्वालों की पुत्री सुजाता नाम की एक स्त्री, वह शादी के बाद में उस वृक्ष देवता के पास में आई और उससे वरदान मांग के गई, हे वृक्ष देवता, अगर मेरी कोख से कोई बेटा और बेटी पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें सोने की कटोरी में खीर खिलाने आऊंगी। उस जमाने में लोग नदी नाले और पेड़ों की पूजा करते थे, पर्वतों की पूजा करते थे। आज भी आप देख रहे हो बहुत सारे लोग आज भी पेड़ पूजा करते हैं, पत्थर पूजा करते हैं। तो सुजाता ने भी उसी वृक्ष से ऐसा वरदान मांगा कि मेरे कोई बेटा बेटी होगा तो मैं तुम्हें सोने के कटोरे में खीर खिलाने आऊंगी। धम्म बंधुओं, हुआ क्या, उस सुजाता को पुत्र लाभ हुआ, बेटा पैदा हुआ। तो बेटा पैदा होने के बाद उसके स्मरण में वो बात आई कि मैंने वृक्ष देवता को ऐसा बोला था कि मैं वृक्ष देवता को खीर खिलाने जाऊंगी। तो एक दिन का जिक्र, उसने अपनी एक सहेली थी जिसका नाम था पुन्ना को कहा कि जाओ उस वृक्ष के पास में सफाई करके आओ, आज मैं उस वृक्ष देवता को खीर खिलाने जाऊंगी। तो पुन्ना आदेश पा करके वहाँ गई और सफाई करने लगी। धीरे धीरे करके सफाई करते करते वहाँ पहुँच गई जहाँ सिद्धार्थ गौतम पेड़ के नीचे बैठे थे। जब उनके करीब पहुँची तो एक अचानक नज़र पुन्ना की सिद्धार्थ बोधिसत्व के ऊपर गई तो देख करके अचंभित हो गई, भयभीत हो गई। गाल पिचके हुए, पेट पिचका हुआ, आंखें गड्ढे में, बड़े बड़े बाल, जर्जर शरीर, हड्डियों का कंकाल, एकदम देख के घबरा गई और दौड़ी दौड़ी सुजाता के पास में गई और कहने लगी, बहन आज तो गजब हो गया। बोले क्या हो गया?
कि तुम्हारे वृक्ष देवता तुम्हारी खीर खाने को साक्षात प्रकट हो गए हैं। सुजाता बोली तू पागल है। अरे मैं पागल नहीं हूं, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन और भरोसा नहीं है तो तुम खुद चल करके देख लो, वृक्ष देवता खुद तुम्हारी खीर खाने को वहां बैठे हुए हैं। सुजाता तैयार होती है, सोने के कटोरे में खीर को रखती है और चल देती है उसी वृक्ष के पास में। जब सुजाता वहां पर आई तो सुजाता नहीं जानती थी कि ये बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम बैठे हैं। वो देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और वो भी ये समझ बैठी कि ये वृक्ष देवता मेरी खीर खाने को प्रकट हो गए हैं। तो सोने के कटोरे में खीर है और खीर लेकर के उनके सामने खड़ी हो गई है और वो निवेदन कर रही है कि हे वृक्ष देवता मेरी खीर को स्वीकार करो। और क्या बोली है सुनो, हो खा लो भगवन खीर, तुमने हर ली मेरी पीर। खा लो भगवन खीर, तुमने हर ली मेरी पीर। मेरा जीवन है तेरे सहारे, मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। सुजाता क्या बोली है, जो भी मांगा मैंने वो मुझे मिल गया। जो भी मांगा मैंने वो मुझे मिल गया। मेरे अंगना में भगवन वो फूल खिल गया। ले लो अपनी शरण, कर दो तारन तरन देव प्यारे। मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। सुजाता कह रही है मेरी खीर को स्वीकार करिए हे देव। और बोली है त्यारी महिमा में जीवन भर गाऊं। त्यारी महिमा में जीवन भर गाऊं। हर साल तुम्हें खीर खिलाऊं। हर साल तुम्हें खीर खिलाऊं। सुनो मेरे बरन खोलो अपने नयन देव प्यारे। मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। खा लो भगवन खीर, तुमने हर ली मेरी पीर। मेरा जीवन है तेरे सहारे। मैं तो आई हूँ अब तेरे द्वारे। बोलिए तथागत बुद्ध की करुणा हो। धम्मबंधुओं, जब सुजाता बोधिसत्व के सामने हाथ में सोने का कटोरा, उस कटोरे में खीर उनके सामने खड़ी और निवेदन कर रही है, हे वृक्ष देवता मेरी खीर को स्वीकार कीजिए। तो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने थकी हुई आंखों से उस ग्राम वधू को देखा। अध खुली आंखों से उस ग्राम वधू को देखा कि मेरे सामने कोई ग्राम वधू खड़ी हुई है और मुझे कुछ देना चाह रही है। तो बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने अपने हाथ आगे की ओर बढ़ा दिए। सुजाता समझ गई कि इन्होंने मेरी खीर को स्वीकार कर लिया है, इसलिए ये खीर मांग रहे हैं। तो सुजाता उनके हाथों पे खीर का कटोरा रख देती है और उनको प्रणाम करके चली जाती है। धम्मबंधु, फिर उसके तत्पश्चात क्या होता है, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम उस वृक्ष से मतलब हटे, आगे बढ़े और अत्यंत धीमी चाल से चलते हुए निरंजना नदी के किनारे आ जाते हैं और वहाँ पर सुपट्टित घाट पर पहुँचे हैं। सुपट्टित घाट पर जाकर के उन्होंने जो कटोरे में खीर थी उस खीर को खाना प्रारंभ कर दिया। जैसे धीरे धीरे करके खीर खाई और खीर खाने के बाद जब कटोरा खाली हो गया तो उन्होंने उस कटोरे को पानी में बहाया। जैसे ही पानी में बहा दिया तो 5 तपस्वी जो उनके साथ में तपस्या करते थे, उनका ध्यान या उनकी तपस्या बीच में टूट गई थी, लेकिन वो सिद्धार्थ के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। वो पांचों के पांचों तपस्वी सिद्धार्थ मुनि के इस दृश्य को मतलब उन्होंने देख लिया, क्योंकि उन्होंने खीर खाई, खीर खाने के बाद कटोरा पानी में बहा दिया। तो पांचों तपस्वी निकल करके सामने आ गए और कहने लगे, ओ सिद्धार्थ गौतम, तुम्हारी चतुराई अब समझ में आई है।
हम तो सोच रहे थे तुम ध्यान साधना में लीन हो, तुम परम श्रेष्ठ सत्य को प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हारी सारी चतुराई अब समझ में आ चुकी है। तुम बड़े ही होशियार हो। तुमने खीर खाई, खीर खा करके कटोरा पानी बहा दिया, ने सबूत मिटा दिया, ताकि हम लोगों को ये पता न लग जाए कि तुम पथभ्रष्ट हो चुके हो। तुम अब इस लायक नहीं हो कि तुम श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति कर पाओ। तो तुम्हारे इस कृत्य से हम खुश नहीं हैं, इसलिए हम पांचों तपस्वी अब तुम्हारे साथ तपस्या नहीं करेंगे और ना ही हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। तो पांचों तपस्वी सिद्धार्थ गौतम को, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को छोड़ करके चले गए। धम्मबंधु, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम अकेले रह गए। तब उन्होंने इस बात को भली भांति जान लिया कि संसार में सभी साधनों का केंद्र बिंदु शरीर होता है। शरीर है तो सब कुछ है, इसलिए मुझे शरीर को पहले जैसा पुनः पाना होगा। मैं यहाँ बीच में एक बात का जिक्र करना चाहूँगा धम्मबंधु। वो बात का जिक्र क्या है? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने तपस्या करते करते अपने शरीर को सुखा दिया, तपा दिया, जर्जर हो गया शरीर। लेकिन उन्हें ये बात समझ आ गई कि अगर मैंने खाना पीना नहीं लिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं उस परम श्रेष्ठ सत्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा खाना पीना बहुत जरूरी है, भोजन का लेना बहुत जरूरी है। तो बोधिसत्व ने इस बात को जान लिया कि संसार में सभी साधनों का केंद्र बिंदु शरीर होता है। शरीर को स्वस्थ रखना जीवन की पहली प्राथमिकता है धम्मबंधु। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में भारत में रहने वाले तमाम लोग सिद्धार्थ गौतम की तरह वो भी तरह तरह के कृत्य करते हैं, तरह तरह के व्रत उपवास रहते हैं। कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 9 दिन, इस तरीके से भूखे रह कर के अपने आप को कष्ट देते, अपने शरीर को कष्ट देते हैं और ऐसा उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि मुझे भूखा रहने से कोई परम ज्ञान, कोई परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। जब सिद्धार्थ गौतम को घनघोर कठोर तपस्या और भूखे रहने से जब कुछ नहीं मिला, जबकि उनकी हालत जर्जर हो गई, शरीर जर्जर हो गया और मृत्यु होने वाली थी, तो भला क्या तुम्हें कुछ प्राप्त होगा? धम्मबंधुओं, शरीर को तपाना, शरीर को सुखाना, ये सब व्यर्थ का काम है। कहानी इस बात की शिक्षा दे रही है कि शरीर को स्वस्थ रखना जीवन की पहली प्राथमिकता है। रही बात व्रत करने की, बहुत सारे लोग कहते हैं व्रत रहना, व्रत उपवास करना ठीक होता है। तो ये क्या है व्रत रहना? व्रत का पहले तो सही मायने में व्रत का अर्थ समझ लेना चाहिए। विरत रहना, विरत रहना मतलब किसी कार्य को न करना, उसे कहते हैं व्रत। जैसे मैंने आज से ये सोच लिया कि मैं अकारण कभी हिंसा नहीं करूंगा, मैं विरत हो गया हिंसा से, तो विरत कर लिया मैंने। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी से विरत हो गया। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, व्यभिचार से विरत हो गया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ से विरत हो गया। मैं नशा नहीं करूंगा, मैं नशे से विरत हो गया। ऐसा व्रत तो होता है, लेकिन धम्मबंधु ये कौन सा व्रत होता है कि भूखे पेट रहो, शाम को खूब ढेर सारा सेब संतरा खाओ और कोई भी मतलब ऐसा पाप कर्म जो है उसको छोड़ो मत। झूठ बोलो, चुगली करो, व्यभिचार करो, नशा करो और व्रत रहो। धम्मबंधुओं, ये सिर्फ एक नाटक, एक धोखा है अपने साथ और समाज के साथ भी। इसलिए शिक्षा ग्रहण करो कि व्रत का मूलभूत अर्थ समझिए। तो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने जब ये जान लिया कि शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, तो धीरे धीरे करके उन्होंने खाना पीना लेना प्रारंभ किया और थोड़े दिनों के पश्चात जब खाना पीना लिया तो धीरे धीरे करके शरीर को पहले जैसा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कर लिया, पहले जैसा रंगरूप प्रदान हो गया। रंगरूप प्रदान होने के बाद भी सिद्धार्थ गौतम के मन में वही विचार उठ रहे थे कि मैं अपना घर छोड़ करके इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे उस परम श्रेष्ठ की खोज करनी है, पता करना है। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उस श्रेष्ठ को मैं प्राप्त नहीं कर लेता। धम्मबंधु, सिद्धार्थ बोधिसत्व सिद्धार्थ आगे बढ़े और चलते चलते धम्मबंधु गया में आए हैं और गया में आकर के उन्होंने एक पीपल के वृक्ष को चुन लिया अपने ध्यान साधना के लिए। मैं यहाँ बीच में जिक्र करना चाहूँगा, यो गया का अभी चर्चा आई है। ये गया इस समय बिहार प्रदेश में है धम्मबंधुओं। आप में से बहुत सारे लोग जहाँ सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई वहाँ बहुत सारे लोग गए भी होंगे।
तो गया नामक स्थान पे आए, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थान चुन लिया और वहीं उन्होंने उस परम श्रेष्ठ सत्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया कि मैं तब तक इस स्थान से उठूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, जब तक उस परम श्रेष्ठ को प्राप्त नहीं कर लेता। तो सिद्धार्थ गौतम ने अधिष्ठान ले लिया। अधिष्ठान बोले तो ध्यान साधना के लिए संकल्पबद्ध हो गए, पालती मार करके बैठ गए और उन्होंने सर्वप्रथम दम्भबंधु आनापानसती से शुरुआत की, सांस के आवागमन को देखना प्रारंभ किया। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं कि सूरजराही जी एक बात बताइए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके सिद्धार्थ गौतम ने भी तो किसी ईश्वर का, किसी परमात्मा का, किसी शक्ति का स्मरण किया होगा, किसी देव का स्मरण किया होगा। तो ये बात यथार्थ झूठ साबित होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके सिद्धार्थ गौतम ने किसी देवता, किसी ईश्वर, किसी का स्मरण नहीं किया। उन्होंने अपने सांस के आवागमन को देखना प्रारंभ किया, जिसको आनापानसती कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन किया होगा, विपश्यना विधि को जाना होगा, वो लोग इस बात को भली बात समझ रहे होंगे। जब उन्होंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया तो ध्यान टिकता नहीं था, भटकने लगता है। ध्यान जब लगता नहीं, मन भटकता है, तो मन कभी भूतकाल में और भूतकाल से फिर वर्तमान में लाओ तो भविष्य काल में। इस प्रकार से मन टिकता नहीं है। मन में तरह तरह की प्रलोभन देने वाली प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अरे क्या करेगा ध्यान करके, क्या करेगा परम श्रेष्ठ को प्राप्त करके, चला जा अपने घर, तेरी बीबी तेरा बच्चा इंतजार कर रहा है, इस ज्ञान में कुछ नहीं रखा। लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने संकल्प के धनुष पर जब तर्क के बाण तान करके चलाए तो काम विकारों का हृदय फटता चला गया दम्भबंधुओं। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, अखंड समाधि लाग जब और जागृत प्रज्ञा दीप, गुण सरल दुर्गम सुगम सुदूर हो लागे समीप। जैसे ही बोधिसत्व की अखंड समाधि लग गई दम्भबंधुओं, तो सिद्धार्थ गौतम को जो प्रश्न जटिल मालूम पड़ते थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा। जो विषय कठिन होते थे वो सरल लगने लगे, दूर का पास दिखाई देने लगा। सारे संसार का रहस्य धीरे धीरे करके खुल करके सामने आने लगा। इस प्रकार से बोधिसत्व सिद्धार्थ को 1 महीना व्यतीत हो गया दम्भबंधुओं। और जब बैसाख महीने की पूर्णमासी आई तो पूर्णमासी की रात्रि में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के हृदय में सारे संसार को प्रकाशवान कर देने वाला वो सूर्य उदय हुआ और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। सिद्धार्थ गौतम फिर सिद्धार्थ नहीं रहे, अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए दम्भबंधुओं। कैसे बुद्ध बने, आइए श्रवण करें। ओ पाकर बोधिसत्व वो ज्ञान बन गए गौतम बोध भगवान। पाकर बोधिसत्व वो ज्ञान बन गए गौतम बोध भगवान। धन्य धन्य तुमको महामाया, तुमने गौतम बुद्ध को जाया। तुम थे शुद्धोदन की जान, बन गए गौतम बुद्ध भगवान। ये संसार जब मन नहीं भाया, राजपाट तुमने ठुकराया। हो कर गए वन खंडन प्रस्थान, बन गए गौतम बुद्ध भगवान। तप में हुई शिथिल सब काया, फिर भी ईश्वर का दर्शन पाया। हो तप में हुई शिथिल सब काया, फिर भी सत्य का दर्शन पाया। पाया बट के नीचे ज्ञान, बन गए गौतम बुद्ध भगवान। मानव योनि से पा छुटकारा, फिर ना हो कभी जन्म दोबारा। हो
पाया, बट के नीचे ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान। करुणा मैत्री भाईचारा, सत्य अहिंसा पाठ तुम्हारा, हो राही दे गए धम्म महान, बन गए गौतम बुद्ध भगवान। पाकर बोध सत्य हो ज्ञान, बन गए गौतम बुद्ध भगवान। इस प्रकार से धम्मबंधु सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और वह सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे धम्मबंधु। जैसे कोई एक लड़का पढ़ाई लिखाई करके वह बाद में इंस्पेक्टर, कलेक्टर, डॉक्टर बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं। धम्मबंधुओं, आज का प्रसंग हम आपको यहीं तक सुनाएंगे। यहाँ से आगे का प्रसंग हम आपको कल नेक्स्ट अगले भाग में सुनाएंगे। मैं तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा और यही कहूँगा कि भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को लगातार श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इसको शेयर ज़रूर करते रहें ताकि धम्म औरों तक भी पहुँचे। यदि आप अपनी कोई राय देना चाहते तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बौद्धाचार्य सूरज राही बौद्ध आप सभी के स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।